देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। दोस्तों, देवरिया के रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में जो घटना हुआ था, अब तक इस घटना को जो अंजाम दिया था, अभी अंजाम देने वाला सामने नहीं आया। क्या अपने देश की प्रशासन है कि अब तक जो इस घटना का अंजाम दिया, अब तक सामने नहीं आया। दोस्तों, कुछ हमारे जो देश के दिग्गज नेता हैं, उन लोगों के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। ऐसे ट्वीट करते हैं, ऐसे जो ट्वीट करने वाले लोग हैं, ऐसे चीज़ें जो ट्वीट करते हैं, दिल दहला देता है। और अगर ट्वीट भी करते हैं तो उन लोगों को सोच समझ के करना चाहिए। वहाँ पे दोनों पक्षों को इंसाफ देने के वजह वहाँ पे जहर बोने की जो प्रतिक्रिया जाहिर की गई है, ये बहुत शर्मसार है। स्टेटमेंट तो फेसबुक पे ऐसे स्टेटमेंट देंगे कि लगेगा कि सभी लोगों का हमदर्द बने हुए हैं। और वहाँ की जो जनता है, दुबे परिवार के साथ रहेगा, यादव परिवार के साथ रहेगा। सोचने वाली बात है। वहाँ पे दोनों पक्षों को इंसाफ की ज़रूरत है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर इंसाफ मिल जाएगा तब तो हो गई कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? सोचने वाली बात है। बहुत ही निंदनीय घटना, दरिंदगी घटना जिसको बोला जाता है, वो घटना हुई है। सोचने वाली तो बात ये है। और जो भी ये जो मैसेज आया है, जो भी पढ़ूंगा, वो पारदर्शी तरीके से स्क्रीन पे दिखाऊंगा और आप देखिएगा कि मैं जो ये घटना जब हुआ था, घटना के अंजाम के बाद ऐसे लोग सामने आए हैं जो कि सुन करके आपका रूह कांप उठेगा। टाइप करने में भी लोगों को शर्म नहीं आता है। ऐसे दिग्गज विधायक, जरा देखिए, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है मैं पढ़ूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये शलभमणि त्रिपाठी जी हैं। शलभमणि त्रिपाठी हैं। इन्होंने कहा है कि देवरिया के फतेहपुर का श्री सत्य प्रकाश दुबे जी का परिवार लंबे समय से भूमाफियों से कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। अगर उनको ये बात पता था कि जो सत्य प्रकाश दुबे जी हैं भूमाफियाओं से लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये विधायक जी कहाँ थे? पहला क्वेश्चन तो ये था। विधायक जी के ऊपर सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर उनको ये बात पता था कि ये जो सत्य प्रकाश दुबे जी हैं भूमाफियों के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनको इंसाफ दिलाना चाहिए था। ये तो कहीं ना कहीं ये अपना राजनीति का जो रोटी है वो सेक रहे थे। लेकिन क्यों मिलेगा इंसाफ? क्यों मिलेगा? पंडित ठाकुर बुनिहार बाभन यादव दुसाद हुआन सियार कुकुर बिलार नहीं होगा तो फिर चुनाव जब आएगा तो वोट किस पे बनेगा? जरा आगे सुनिए। परिवार लंबे समय तक भूमाफियों से कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, तो ये उस समय सोए हुए थे। जब ये लड़ाई लड़ रहे थे दुबे परिवार के लोग, तो ये सोए हुए थे। ये देख रहे थे कि किस तरह की लड़ाई लगी हुई है। स्क्रीन पे आप पढ़ते रहिए और मैं भी पढ़ रहा हूँ, देखते रहिए। आगे इन्होंने शलभमणि त्रिपाठी जी ने ये भी कहा है, ये वही भूमाफिया हैं जिन्होंने फतेहपुर में ग्राम समाज की एक मानस इंटर कॉलेज की भूमि कब्जा कर पूरे मामले को कानूनी दांव पेच में फंसा रखा है।
बताइए, ऐसे ऐसे कानूनी दाव पेच कानून का कैसा रखवाला है कि कानूनी दाव पेच उन लोगों के हाथ में है, फिर भी नेताओं के हाथ बिक गए हैं। सलभमणि त्रिपाठी जी यही कहना चाहते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और देश में कब तक बाभन पंडित यादव, कोयरी कुहार लोहार सियार कुकुर बिलार होता रहे? कब तक? ये सो रहे थे, ये सब हो रहा था तो इनको पता था। और ये जो ट्वीट है ना, इनका ट्वीट मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं इनका ट्वीट ही केवल पढ़ रहा हूँ और आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। और इस स्क्रीन पे पढ़ते रहिएगा आप लोग आगे। ये कानूनी दांव पेश, ये वही भूमाफिया हैं जिन्होंने कठिनाइयाँ में पैंटलून्स शोरूम के पास भी ज़मीन कब्जे की कोशिश की, कब्जा करने की कोशिश की। इनको ये भी बात पता था, लेकिन ये शांत बैठे थे। इनसे सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनसे सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सलभमणि त्रिपाठी जी से? आगे सुनिए। आर्थिक तौर पर कमजोर सत्यप्रकाश दुबे जी एवं उनके परिवार अपनी जमीन बचाने के लिए अदालतों में जूझ रहे थे, साथ ही मनबड़ भूमाफिया का मुकाबला भी कर रहे थे। उनके व उनके बच्चों के खिलाफ कभी 151 तक का भी मामला नहीं रहा। ऐसे सीधे सीधे परिवार के साथ हुई हैवानियत कतई स्वीकार्य नहीं है। दुबे परिवार का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मरने के बाद सारे नेता एकत्रित हो जाते हैं। अगर कोई शहीद भी होता है, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर कहीं पे भी अगर ज़मीनी विवाद है तो वहाँ पे दूरदर्शी कैमरा लगा करके रहते हैं कि अब मरने वाला है, अब मरने वाला है, अब मरने वाला है। और जब मर जाएगा तो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब उसने बलिदान दे दिया है, उसने बलिदान दे दिया है। सोचने वाली बात ये है। आगे सुनिए, ये क्या लिखे हैं महोदय। बलिदान, दुबे परिवार का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस घटना के लिए जिम्मेदार भ्रष्ट व नाकारा प्रशासन के विरुद्ध भी इंसाफ की जंग लड़ी जाएगी। उससे पहले उनको सब कुछ पता था तो इंसाफ की जंग ना लड़े। हाँ, उससे पहले सब कुछ पता था तो इंसाफ न लड़े। अब जब ये सब घटना हो गया तो इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं मरने के बाद। आगे सुनिए। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, प्रशासन को बख्शेंगे नहीं ये। आगे सुनिए, बख्शा नहीं जाएगा। भूमाफियों व बेबस लोगों, महिलाओं के कायर हत्यारों को हर बार में कठोर सजा दिलाई जाएगी। हर बार में वो कठोर सजा दिलाएंगे। ये तो इन्होंने सलभमणि त्रिपाठी जी अपने स्टेटमेंट में, ये देखो नहीं दिखाई दे, मैं पारदर्शी तरीके से दिखाऊंगा। अब सुनिए आगे की बात। एक जितेंद्र तिवारी जी हैं, इन्होंने लिखा है, विधायक डॉक्टर सलभमणि त्रिपाठी जी, आप जिस तरीके से ऐसा कृत्य करने वाले को न्याय दिलाने में लगे हैं, चाहे वह हत्यारे हों और चाहे प्रशासन का कोई भी, आप न्याय के लिए लगे हैं। दूसरी तरफ बच्चे की जान को बचाने में लगातार आप वहीं रहकर देखभाल कर रहे हैं। केवल एक ही परिवार का मर्डर हुआ है, केवल एक ही परिवार का ये देखभाल करना इनका मूल कर्तव्य है। केवल एक ही परिवार को ये देखते हैं। अब इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये हमारे जो विधायक जी हैं सलभमणि त्रिपाठी जी, ये वहाँ पे आग बुझाने का काम कर रहे हैं या आग लगाने का काम कर रहे हैं। सोचने वाली बात। अरे मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ लिखा है, डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए। आगे, प्रशासन कोई भी आप न्याय के लिए लगे हैं। दूसरी तरफ बच्चे की जान को बचाने में लगातार आप वहीं रहकर देखभाल कर रहे हैं। यह प्रेरणा स्रोत है विधायक जी। बस एक ही बात कहनी है
अपराधी बचना नहीं चाहिए। यह हत्या नहीं बल्कि एक बड़ा नरसंहार हुआ है जिसने मासूम बच्चियों, देश का भविष्य और अपना एक पूरा परिवार काल के गाल में समा गया। एक मासूम सा बच्चा अब अपने साथ इस घटना को लेकर बड़ा होगा, जहां एक परिवार खुशहाली के साथ आगे बढ़ता, अच्छा भविष्य बनता, वहीं सब कुछ बिखर गया। पूरा प्रदेश आपके साथ है, बस कार्रवाई ऐसी हो कि पूरा प्रदेश हमेशा याद रखे। इससे पहले जो सलम त्रिपाठी जी ने स्टेटमेंट दिया था, हमने तो पढ़ दिया, सब कुछ उनको पहले से ही पता था कि कितने दिन से भूमाफियों से वो लड़ रहे थे दुबे परिवार वाले, लेकिन ये इंसाफ नहीं दिए जानते हुए भी। गांधी जी के 3 बंदर बने हुए थे, गांधी जी के 3 बंदर बने हुए थे। इन्होंने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया। अब आगे देखिए, डॉक्टर सलम त्रिपाठी जी फिर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कह रहे हैं, ये भी सुनना जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संपूर्ण घटनाक्रम से विस्तार से अवगत करा दिया गया है। ये मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिए हैं। कौन? डॉक्टर सलम त्रिपाठी मुख्यमंत्री जी को इस घटना से अवगत करा दिए हैं। आगे, वे स्वयं इस घटना पर नज़र रखे हुए हैं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार, वहाँ के जो स्पेशल डीजी हैं प्रशांत कुमार जी हैं, एडीजी गोरखपुर अखिल कुमार, एडीजी जो हैं वहाँ के गोरखपुर के अखिल कुमार के भी निरंतर संपर्क में हूँ। सलम त्रिपाठी जी निरंतर संपर्क में भी हैं और ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनसे पहले जो हमने पढ़ा था कि जो कानूनी प्रक्रिया में कोई भी शामिल होगा तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या क्या लिखते हैं लोग, आगे सुनिए। भूमाफियों एवं अपराधियों के विरुद्ध निर्णायक जंग लड़ी जाएगी। वे बचेंगे नहीं, चाहे उन्हें किसी की भी सियासी सरपस्ती हासिल हो। देवरिया के फतेहपुर में ग्राम सभा की ज़मीन पर कब्जा करके कैसे आलीशान मकान बना और यह अवैध मकान किस प्रकार अब बचा रहा है। ये अवैध अगर मकान होता तो इससे पहले हमारे विधायक सलम त्रिपाठी जी सो रहे होते। जब इनको ये बात पता था कि वो अवैध मकान है तो उस पर अतिशीघ्र ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन सलम त्रिपाठी जी जनता का सेवक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, मकान बना और यह अवैध मकान किस प्रकार अब बचा रहा, इसमें जांच के साथ ही साथ प्रभावी कार्यवाही होगी। ऐसी कार्रवाई जो नज़ीर बने, यह घटना कतई स्वीकार्य नहीं है। विवश लोगों, बेटियों और मासूम बच्चों पर हमला करने वाले भूमाफिया, कायर और नपुंसक हैं, उनका उचित और कानूनी इलाज होकर रहेगा। साथ ही इस मामले में दोषी महाभ्रष्ट राजस्व अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी करनी का फल भुगतने को तैयार रहेंगे। अब तक पता नहीं 6 वहाँ पे नरसंहार हो गया, 2 लोगों का घर उजड़ गया, अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अब तक पता नहीं चला कि दोनों पक्षों में कौन किसको मारा है, कौन किसको मारा है, अब तक कोई पता नहीं चला। बस उस बेटे को हम बचा रहे हैं। पिताजी का छत्र छाया हट गया सर से, लेकिन बेटे को वो बचा रहे हैं। कौन? सलम त्रिपाठी विधायक जी, वो भी एक परिवार को। आगे सुनिए, ये तो हो गया। अब सलम त्रिपाठी जी का एक और स्टेटमेंट आया है। कौन सा? सलम त्रिपाठी जी का, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सलम त्रिपाठी जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। किसको? हमारी जो भारत देश की उत्तर प्रदेश राज्य की जो प्रशासन है उनको कह रहे हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उधर डीजी एडीजी के साथ भी हैं
और प्रशासन को कह रहे हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सोचने वाली बात है यार। इन लोगों का स्टेटमेंट भी बहुत खतरनाक होता है। पढ़ने वाला अगर आईआईटी कानपुर से भी पढ़ा होगा उसको भी समझ में नहीं आएगा कि केंद्र से बना सर्कल के केंद्र से जो सर्कल की दूरी होती है उसमें कितनी त्रिज्या होगी, तो केंद्र से जुड़कर होगा। आगे देखिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो नकारा भ्रष्ट अधिकारियों। अब ये बात किस पे जाता है? इधर एडीजी डीजी के साथ हैं भी और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इसका मतलब जरा कमेंट में बताइए। आगे, मुख्यमंत्री जी तुम्हारा माकूल इलाज करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का माकूल इलाज करेंगे। शलभमणि त्रिपाठी योगी आदित्यनाथ जी का ये इलाज करेंगे। आगे देखिए, और ईश्वर भी तुम्हें कतई छोड़ा नहीं जाएगा। तुम्हें कतई छोड़ा नहीं जाएगा। इतनी बड़ी घटना होने के बाद तुम्हें कतई छोड़ा नहीं जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? तुम सबके खिलाफ कार्रवाई की निर्णायक जंग लड़ रहा हूं। तुम सबके खिलाफ, कौन कौन है भैया? तुम सबके खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं। उससे पहले जो स्टेटमेंट दिए थे उस पर ना लड़े, अब लड़ रहे हैं। कब? जब दोनों पक्षों का घर उजड़ गया तब। आगे देखिए, एक विधायक के नाते नहीं, एक आम इंसान के नाते। तो विधायकी पद से इस्तीफा दे दीजिए। आम ही इंसान बन के लड़िए, जनता सपोर्ट करेगी आपको। अगर आप आम इंसान के नाते लड़ रहे हैं तो जनता सपोर्ट करेगी आपको। एक विधायक के नाते नहीं, आम इंसान के नाते। तो विधायक बनने की ज़रूरत क्या है? आम इंसान बन के लड़िए, जनता सपोर्ट करेगी। जो मीडिया के लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? कायर और बेईमान हो तुम सब। कायर और बेईमान हो तुम सब। अब पता नहीं किसको कह रहे हैं ये। आगे देखिए, ये कलंक पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा करेगा। और इससे पहले जो स्टेटमेंट दे रहे थे, कितना दिन से प्रशासनिक कार्रवाई लोग कर रहे थे लेकिन इंसाफ नहीं मिला, तो विधायक जी ये नहीं सोचे कि हम उन लोगों को इंसाफ दिला दें। ये नहीं सोचे कि हम इंसाफ दिला दें। उस समय हम विधायक जी, ठीक है। आगे सुनिए, कायर और बेईमान हो तुम सब, ये कलंक पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा करेगा। निर्दोष बेगुनाह परिवार की आह तुम्हें बर्बाद कर देगी। ये देवरिया है। देवभूमि ईमानदारों कर्मठों को सर आंख पर बैठाती है तो बेईमानों और नक्कारों को थूकते हुए विदा भी करती है। जिस दिन जिले से विदा होंगे थूकते हुए विदाई दी जाएगी। अब भी थोड़ी बहुत शर्म बची है तो कार्रवाई करो, बाकी मुख्यमंत्री जी तुम्हारा हिसाब किताब कर ही रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हिसाब किताब कर रहे हैं, लेकिन शलभमणि त्रिपाठी जी वहाँ पे राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। वहाँ की जनता ये कह रही है। और वहाँ के जो पुलिस प्रशासन टीम है वो मीडिया कर्मी को रोकी है ताकि मीडिया कर्मी वहाँ प्रेमचंद्र यादव के घर न जाए और ना उन लोगों की प्रतिक्रिया लोगों के सामने प्रस्तुत करे। ये है वहाँ का न्यूज़ और इन लोगों की प्रतिक्रिया। मैं आप सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, चाहे आप कमेंट में कुछ भी लिखो, कुछ भी बोलो, लेकिन उन दोनों पक्षों की जांच होनी चाहिए। उसके उपरांत ये जो मैटर है ये पारदर्शी तरीके से लोगों के सामने होनी चाहिए। कौन गुनाहगार है, कौन क्या है। सवाल पहला है
प्रेमचंद्र यादव का सबसे पहले हत्या क्यों हुआ और किसने किया, कब किया, कैसे किया और किससे किया? अगर हुआ तो क्यों हुआ, किसने किया अब तक नाम नहीं आया, किससे किया, कौन सा हथियार से किया, ये भी नहीं पता चला। और दूसरी बात ये है कि प्रेमचंद्र यादव के पास मोबाइल होगा, प्रेमचंद्र यादव के पास मोबाइल होगा, उस मोबाइल का CDR निकाला जाए, कॉल डाटा निकाला जाए और पता किया जाए कि उनके मरने से पहले जो उनका मोबाइल पे जो कॉल आया है वो किन किन लोगों ने किया है, ये भी अब तक सामने नहीं आया। जो कि CDR निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे केस में CDR निकाला जा सकता है, ऐसे केस में CDR निकाला जा सकता है, लेकिन CDR अब तक नहीं निकला। कातिल कौन है पता नहीं चला। और जो हमारे विधायक सलभ मणि जी हैं वो जात पात के लिए एकदम एकत्रित होकर के काम कर रहे हैं, मैं नहीं, वहाँ की जनता कह रही है। तो अब तक कातिल का पता नहीं चला और सवाल का जवाब भी नहीं है प्रशासन के पास। केवल एक सर्कल में केंद्र प्रेमचंद्र यादव का घर है, केंद्र के रूप में प्रेमचंद्र यादव का घर है, और जो केंद्र से बना हुआ सर्कल है वो हमारी प्रशासन टीम है, और जो केंद्र और प्रशासन टीम के जो बीचों बीच जो त्रिज्या है वो हमारे सलभ मणि त्रिपाठी विधायक डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी जो कि विधायक जी हैं। इधर प्रशासन के साथ में भी हैं, प्रशासन के हित में भी हैं, और प्रशासन को एक आम नागरिक होकर के विधायकी पद से इस्तीफा दे दीजिए। एक आम नागरिक होकर के आप लड़ रहे हैं तो आम नागरिक बन करके लड़िए। कब तक अपने देश में हिंदू मुस्लिम होता रहेगा? कब तक होता रहेगा अपने देश में? एक ब्राह्मण का ब्लड ले लो और एक ठाकुर का और एक यादव का, और तीनों में चिन्हित खुद कर लो और दे दो कौन सा ऐसा स्पेशलिस्ट है जो बता दे कि कौन ब्राह्मण और कौन यादव और कौन ठाकुर, कौन जिम्मेदार है। ये जात पात के नाम पे वोट लेने वाले, 2 अक्टूबर की घटना है, अब तक उस घटना का कोई निर्णय नहीं हुआ और कह रहे हो कि सारी प्रशासन एकजुट होकर के काम कर रही है। अरे बस का नहीं है तो जनता CBI मांग कर रही है, राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है, वहाँ पे लागू होना चाहिए। वहाँ पे मीडिया वालों को जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रेमचंद्र यादव तो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार वालों से लोग मिलने जा रहे हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तब तो अगर बाप का कत्ल हो जाए तो बेटा उनसे मिलना छोड़ दे। ये है अपना संविधान और प्रशासन, और पता नहीं अपनी प्रशासन धन्य है ऐसा खाकी वर्दी पर। शपथ लेते समय पता नहीं कौन सा शपथ लेते हैं। वहाँ पे दोनों पक्षों को न्याय मिलना चाहिए, वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। 2024 में चुनाव होने वाला है और वहाँ पे राजनीति हो रही है। मरने से पहले सत्यप्रकाश जो दुबे जी हैं, और मरने से पहले जो प्रेमचंद्र यादव में बोल के गए थे कि जब मैं मर जाऊंगा तो उनके पूरे परिवार को मार देना। तो अगर सत्यप्रकाश के पूरे परिवार जो हैं प्रेमचंद्र यादव के कहने पे मारे गए हैं, तो क्यों नहीं CDR निकल रहा है? सारी जनता भी समझ जाएगी।
एक कमांडो सामने आए, अपने जो देश के रक्षक हैं वो सामने आए तो सारे जातिवाद करने लगे। जातिवाद के नाम पे कमांडो को देखा जा रहा है। अगर वो भी वहाँ सरहद पे जातिवाद देखने लगे, जात और धर्म, तो पता चलेगा कि ये नक्शा में भी हम लोग नहीं रहेंगे। तो कब तक होगा इंसाफ और कब पारदर्शी तरीके से वो अत्याचारी होंगे साफ, ये तो अपनी प्रशासन टीम ही जानती है। लेकिन वहाँ पे सीबीआई जांच होना ज़रूरी है। वहाँ की जो जनता कह रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो लागू होना चाहिए। जनता की मांग यानी संविधान की मांग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।